हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ठीक, तो चलिए हम कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे कि ये जो हमारा जो रोज़ का टॉपिक होता है शाम का, ठीक है, ये मुझे लगता है कि बेस्ट टॉपिक है। अगर आप टॉपिक को चेंज करना चाहते हो तो मैंने कमेंट बॉक्स तो बंद किया हुआ है, लेकिन अगर टॉपिक को चेंज करना चाहते हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। ठीक है, ताकि जो भी आप लोग को रीडिंग चाहिए वो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर सकूँ, है ना, जिस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, कुंडली रीडिंग लेनी है या पाम रीडिंग लेनी है, आप लोग दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। कुंडली रीडिंग में आपको एक्यूरेट रीडिंग मिलती है, जिससे ठीक है, जिससे कि आप अपने लाइफ में चल रही प्रॉब्लम का सामना बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगी कुंडली रीडिंग ज़रूर कीजिए, करवाइए कीजिए नहीं, करवाइए, वो भी मुझसे करवाइए। ठीक है, तो अगर आप करवाना चाहते हो तो ज़रूर करवाइए। चलिए अब हम बात करेंगे ये क्रिस्टल ट्री के बारे में। ये जो है गोमती चक्र ट्री के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, सो आज मैं बताने वाली हूँ इस ट्री के बारे में। ये है गोमती चक्र एंड रुद्राक्ष ट्री। ठीक है, ये ट्री आप देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत सा है, बहुत ही प्यारा सा ये ट्री है, जिसको आप यूज़ करेंगे, जिसको आप रखेंगे। ठीक, मैं आपको इसको एनर्जाइज करके दूंगी। इसके क्या बेनिफिट है वो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। सो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं गोमती चक्र के बारे में। गोमती चक्र क्या है? ये गोमती चक्र, ये देखिए, ये भी है एक गोमती चक्र का ट्री। ये इसमें सिर्फ और सिर्फ गोमती ही चक्र हैं। देख रहे हो कितना प्यारा सा है ये पीस। तो ये जो आप देख रहे हो ना गोमती चक्र पे ये गोल गोल निशान बने हुए, ये नेचुरल हैं। ठीक है, ये नेचुरल आते हैं। ये गोमती चक्र समुद्र मंथन में निकला था। आपको पता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ये गोमती चक्र कहाँ से आया है। इस गोमती चक्र का जो ट्री है ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। किस में बेनिफिशियल होता है? अगर आप ये ट्री अपने ऑफिस में, अपने घर में रखते हैं, अपने स्टडी टेबल पे रखते हैं, या फिर आप जो है कहीं भी आप इसको रखना चाहते हैं, अपने घर में किसी शुभ स्थान पे रखिए, इसका बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। देखो गोमती चक्र जो है ये सुदर्शन चक्र या भगवान कृष्ण के जैसा दिखता है। जैसे कि चक्र जो होता है ना उन लोग के हाथ में होता है ना, वो चक्र घूमता रहता है, तो वही चक्र जो है ना, वही चक्र का ये दिखा रहा है। ठीक है, इस पे जो गोल गोल बना हुआ है। ठीक, तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे? जिनके पास गोमती चक्र का ये पेड़ होता है, ठीक है, जिनके पास ये गोमती चक्र का वृक्ष होता है, उन्हें अक्षय धन, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ये गोमती चक्र का बेनिफिट है। गोमती चक्र को बच्चों का रक्षा करने वाला भी माना जाता है। जैसे बच्चों को नज़र लगती है, बच्चे को बहुत ज़्यादा लोग होता है ना कि हाँ पसंद करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा नज़र भी लग जाती है, तो आप इसको जो है ना, इसको अपने घर में रख सकते हैं। सुख शांति के लिए रखिए, आप अपने दुकान में रखिए, भवनों में रखिए, मतलब कि घरों में रखिए। ठीक है, ये सुख समृद्धि लाने वाला है, एक लंबे जीवन को भी जो है ये आपके तरफ अट्रैक्ट करता है। आपके सुखी परिवार के लिए ये बहुत अच्छा है। ये जो गोमती चक्र का वृक्ष है, ये जितने भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, ठीक है, ये दोनों के बेनिफिट मैं बता रही हूँ, दोनों के बेनिफिट। ये आपके अंदर एक अट्रैक्शन पावर क्रिएट करता है। ठीक है, आपके अंदर आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है, आपको बुरे कामों से बचाता है, बुरे प्रभावों से बचाता है, रोग दोष को दूर करता है। ठीक है, और जीवन में ये आपको सुरक्षा ही प्रदान करता है। इससे आप बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं। ये आपके घर के वास्तु दोष को सही करता है, और ये जो है आपके कह सकते हैं कि
बिजनेस, जॉब, करियर, इसमें ये बहुत फ़ायदा करता है। देखो जो लोग बिजनेस करते हैं उसे अपने टेबल पे इसको या इसको ज़रूर रखना चाहिए। देखो जितना ज़्यादा गोमती चक्र होता है उसके उतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, तो आप इनको रख सकते हो, ठीक है। बच्चों के कंसंट्रेशन के लिए यूज़ कीजिए, मन की शांति के लिए यूज़ कीजिए, बेहतर भविष्य के लिए यूज़ कीजिए। आपका जो है मैं कह सकती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, ठीक है, लाइफ के हर एरिया में ग्रोथ चाहते हो, तो आप इस गोमती चक्र को यूज़ ज़रूर कीजिए। ये आपके पूजा की शक्ति को और बढ़ाता है। आप पूजा पाठ करते हो लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिलता है, तो आप इस गोमती चक्र का यूज़ कीजिए, आपको लाभ 100% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ज़रूर लीजिए, ये सौभाग्य का प्रतीक है। ये गोमती चक्र का वृक्ष जो है बहुत ही अच्छा होता है, अपने घर में रखना, अपने ऑफिस में रखना, है ना। ये हर चीज़ को बैलेंस करता है। अगर आपको पता हो तो ये जो गोमती चक्र है, ये गोमती चक्र का जो ब्रेसलेट है ये श्री अमिताभ बच्चन जी पहनते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो देखना कि उन्होंने भी पहना था जब उन्हें एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई थी, तब उन्होंने ये गोमती चक्र का यूज़ किया था और इसी गोमती चक्र ने उनको सही किया। देखो डॉक्टर ने भी सही किया, नो डाउट, बट एक क्रिस्टल का एक अलग प्रभाव होता है। तो आपको अगर लेना है ये तो आप ज़रूर लीजिए, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। चलिए रीडिंग की बात करते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया ये क्रिस्टल ट्री के बारे में, यानी कि ये जो गोमती चक्र है इस ट्री के बारे में। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे सारी जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। बुकिंग इसकी स्टार्ट है, अगर जो लोग करवाना चाहते हैं बुकिंग वो लोग करवा लीजिए, ठीक। लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके डिलीवरी के लिए, क्योंकि इसमें इसको सबको चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। बिना एक्टिवेट किए मैं नहीं देती हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको और एक्टिवेट करके ही आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो जो लोग लेना चाहते हैं ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। चलिए बात करते हैं आपके कार्ड्स की, यानी कि देखते हैं कि आपके पर्सन आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स, सिस्टर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स। ओके ओके ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है, वाओ, चैरियट की एनर्जी है। बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। बॉटम ऑफ द डेक जो आया है ये सारी कहानी बता रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच की, यानी कि ये बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये सोच रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं कि मुझे बैलेंस करना है अपने आप में, अपने रिलेशनशिप में। जो चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं है, ठीक है, जो चीज़ें मैं नहीं समझ सकता उसको मुझे समझनी पड़ेगी, उसके बारे में मुझे और ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा, और ज़्यादा मुझे देखना पड़ेगा। मैं ऐसे अहंकार में, ऐसे ईगो में रह करके उन सारी सिचुएशंस को नहीं देख पा रहा हूँ जो कि रियलिटी हैं, ठीक है। तो ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि इनको बैलेंस करना होगा और इनको अपने गुस्से को शांत करना होगा। ये अपने गुस्से को शांत करेंगे तब जाके इनकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक। तो ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं क्या, एक्शन लेने के बारे में, डिसीजन लेने के बारे में। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन एक्शन और डिसीजन दोनों लेना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में ज़रूरी है, वो एक ज़रूरी हिस्सा है, ठीक है। ये पर्सन क्लियरली बातें कर रहे हैं कि अगर मैंने एक्शन नहीं लिया, डिसीजन नहीं लिया, फिर मुझे ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा, फिर मुझे ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा, है ना। तो उससे अच्छा है कि मैं क्यों ना एक्शन ले लूँ, क्यों ना डिसीजन ले लूँ, है ना। तो ये पर्सन जो है ना आपके लिए एक्शन और डिसीजन लेना चाह रहे हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे कार्ड की, यहाँ पे क्या बातें कर रहे हैं ये पर्सन। तो सबसे पहले ये किसी ऐसे पर्सन से बातें कर रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है और दूसरों को एडवाइस देने वाला हो सकता है। ऐसे पर्सन से ये आज शाम बातें कर रहे हैं। ये अपने दोस्त से किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं
या किसी ऐसे पर्सन के पास गए हैं जो कि इनसे उम्र में काफ़ी बड़ा है और उसके पास एक्सपीरियंस भी काफ़ी है और स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है वो। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं? बातें यहाँ पे दिख रही हैं कि ये जो पर्सन है बात कर रहे हैं आपके बारे में। क्या बातें कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं कि मैंने जो है ना उसके साथ माइंड गेम खेला है। माइंड गेम पहले ही उसको के साथ खेला है बहुत ज़्यादा, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं इसके साथ खेल रहा हूँ। मेरी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन भी रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना तीसरे की इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तीसरे की इन्वॉल्वमेंट, और तीसरे की इन्वॉल्वमेंट होने के कारण से यहाँ पे कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन बात कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में तीसरा पर्सन आ चुका था, उसके होते हुए मेरे लाइफ में तीसरा पर्सन आ चुका था, उसकी एंट्री हो चुकी थी, लेकिन मैंने रोका नहीं, मैंने कुछ भी नहीं रोका। मैं कैसे उसकी बातों में आ गया, थर्ड पार्टी के बातों में, कैसे उसकी चुकनी चुपड़ी बातों में आ गया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि उसने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया। इस तरीके से मुझे ऐसा फील होता है ना कि उसने मेरा ब्रेन ही वॉश कर दिया था। इसलिए मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, वो भी उसके साथ। सच में मेरे लिए भी ये एक होता है ना कि मेरे लिए भी एक ये जो सिचुएशन है ये प्रॉब्लमैटिक है। ठीक है, ये जो सिचुएशन है ना ये कहीं हद तक प्रॉब्लमैटिक है। मेरी लाइफ में मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही हैं वो कहीं हद तक है ना वो स्टेबल नहीं है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना यहाँ पे आपको कहीं हद तक ऊपर उठता हुआ देख पा रहे हैं। जैसे कि होता है ना कि आप फेमस बन गए हो, यूट्यूबर हो, टिकटॉकर हो। टिकटॉक तो यहाँ पे बैन हो चुका है, बट होता है ना कि हो सकता है कि पहले टिकटॉकर हो गए, अब इंस्टाग्राम पे आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अभी मुझे याद आया रूही क्रिस्टल वर्ल्ड के नाम से। ठीक, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, आपका जो रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं ये स्टॉप हो रहा है, कहीं ना कहीं ये किसी कारणवश रुकता हुआ दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है जैसे कि आपका जो रिश्ता है, ये पर्सन बातें कर रहे हैं, बातें खुल के कर रहे हैं कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक तो मुझे दिख रहा है जैसे कि मैं अपने आप को ही ब्लेम कर रहा हूँ कि यार मैंने उसका दिल तोड़ा है और मैंने उसको तकलीफ़ दी है, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से गिल्ट फील होता है, क्यों मुझे ऐसा अधूरापन सा लगता है, अकेलापन सा लगता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मेरी लाइफ में ये हो क्यों रहा है। तो आप मुझे बताएं कि ये सारी चीज़ें हो क्यों रही मेरी लाइफ में। मैं बात करना चाहता हूँ उससे, सच में मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन बातें नहीं हो पा रही हैं, मेरी बातें नहीं हो पा रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे होता है ना कि मेरे ऊपर बर्डन है, मेरे ऊपर परेशानी है। मैं खुद को परेशान देख पा रहा हूँ, मैं खुद को इतना ज़्यादा परेशान देख पा रहा हूँ ना कि उतना ज़्यादा मैंने कभी ज़िंदगी में अपने आप को परेशान नहीं देखा। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। साथ ही साथ ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि कुछ आप ऐसा कीजिए कि मेरा माइंड स्टेबल हो, मेरा माइंड मुझे समझ में आए कि मुझे आगे क्या करना है। ठीक, क्योंकि ये पर्सन कह रहे हैं, अपनी सारी बातें बता रहे हैं। ठीक है, कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप मुझे गाइड करो, क्योंकि आप मेरे से बड़े पर्सन हो और आपके पास एक्सपीरियंस अवेलेबल है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो ये पर्सन बातें कर रहे हैं। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी के अनुसार से क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना बनता है इनका। ठीक है, ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं और जस्टिस दे करके इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ जो है ना लाइफ में मतलब कि आगे बढ़ने के लिए इन्होंने पूरा अपना एक जो होता है ना कि माइंड मैप बना लिया है कि हाँ इनको कैसे क्या करना है, कैसे किस चीज़ को करना है। बस यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है कि ये पर्सन जो गाइडेंस दे देंगे, जो भी गाइडेंस देंगे, ठीक है, वही ये पर्सन करने वाले हैं, वही ये पर्सन करेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इस पर्सन के ऊपर, इस पर्सन की, आपके पर्सन की
काफ़ी ज़्यादा आस्थाएं हैं, काफ़ी ज़्यादा इनका एक जो होता है ना कि ट्रस्ट है ना, तो ट्रस्ट बना हुआ है और वो ट्रस्ट को वो तोड़ नहीं सकते हैं, वो ट्रस्ट वो तोड़ नहीं सकते हैं, वो ट्रस्ट ख़त्म ही नहीं हो रहा है इनका। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं और आपसे शादी करने का प्रपोजल ये पर्सन रखने के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, अब इनका क्या होगा क्या नहीं ये देखेंगे हम अगली रीडिंग में। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय।